भाजपा भले ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, मगर भाजपा के बड़े नेताओं के दावों से खुद भाजपा के अपने ही लोग सहमत नहीं है। भाजपा नेता रामशरण नौटियाल ने आज विकासनगर स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए। नौटियाल ने कहा कि विकासनगर और चक्राता विधानसभा में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई विभाग के कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने भाजपा के विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मीडिया से कहा कि उनके लोग पहले से ही बनी हुई नहरों पर लीपापोती कर लाखों रुपए अपनी जेबों में भर रहे हैं। यहाँ तक कि मनरेगा में भी करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होने का दावा किया है। उन्होंने कालसी ब्लॉक सहित जिला पंचायत और विकासनगर विधानसभा के निशाने पर लिया और इन सभी जगह भाजपा के विधायक, अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख हैं। अब सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भले ही भाजपा सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक अपनी पीठ थपथपा रही हो, मगर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर भाजपा को अपने ही नेता अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। लगाया जा रहा है आपके द्वारा कि इसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, तो क्या लगता है कि उस भ्रष्टाचार में कौन लोग शामिल हो सकते हैं और किस तरह भ्रष्टाचारी है? मैं कहता हूं कि अंततः एस्टीमेट भी अधिकारियों से बनवाए जाते हैं। ये भी एक विडंबना है। वही अधिकारी एस्टीमेट बनाएगा, वही अधिकारी टेंडर करेगा, वही अधिकारी स्वीकृत करेगा, वही अधिकारी एग्जीक्यूट करेगा, वही अधिकारी बिल बनाएगा। खुदा न खास्ता किसी गाँव वाले ने कहा कि काम ठीक नहीं हुआ तो जांच भी वही अधिकारी करेगा। तो ये कराया तो सब अधिकारियों से ही जाता है। लेकिन जिनको चुना जाता है, जो कहते हैं कि हम जनता के रहनुमा हैं, खैरख्वाह हैं, हम चौकीदार हैं, उनकी चुप्पी क्या कहती है? ये मेरा सीधा आरोप है। तो किसका हाथ है सर इन सब चीज़ों के पीछे? किसका हाथ है ये आप पता करिए। आप जो रहनुमा बनते हैं उनसे पूछिए कि ये इस पर क्या कहना है। ये नहरें जो है हर साल क्यों तोड़ी जाती है और उन्हीं पत्रों को धो के फिर उसको वैसे बना देते हैं और भुगतान करते हैं तो वो पूरा कर देते हैं। ठेके देते हैं तो सूची जाती है, इंजीनियरों को कहा जाता है दबाव दे के, धमका के, ये काम इसको दो, इसको दो। अब वो पता नहीं क्या क्या एडजस्टमेंट करते होंगे। सर, जैसे आपने कहा कि वही अधिकारी सूची बनाता है, वही टेंडर लगाता है, वही जांच करता है, प्रक्रिया है। तो अगर आज मीडिया के थ्रू भी अगर हम जांच के आदेश की बात करते हैं, तो जब उसी अधिकारी ने जांच करनी है और उसने उसका रिपोर्ट देनी है, तो अलबत्ता ये सही होगा कि वो सही पाई जाएगी। तो इस रेमेडी के लिए तो मैं प्रेस के सामने इतनी बात बोल रहा हूँ। उसके लिए क्या अल्टरनेट होना चाहिए? उसके लिए मेरा सुझाव तो ये होगा कि प्लानिंग अलग हो, 3 महकमे होने चाहिए जिनका आपस में कोई सीधा तालमेल ना हो। प्लानिंग अलग हो, एग्जीक्यूशन अलग हो और भुगतान भी एग्जीक्यूशन में आएगा और जांच अलग हो। इसके लिए 3 अलग अलग महकमे होने चाहिए। ये इसी का नहीं, ये मेरा सुझाव मैं आपके माध्यम से ये मैं बोलता भी रहता हूँ, मैं दिखता भी रहता हूँ। सरकार को भी ये करना चाहिए। तो इसके लिए आपको मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। लिख के भेज रहा हूँ। आखिर सारी चीज़ें अब आ रही, जब मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ तब ये चीज़ें आ रही। ये तो रेमेडी है। रेमेडी तो मुख्यमंत्री जी को मैं कहूँगा ही, इसका व्यवस्था ये करनी चाहिए 1 हफ्ते के अंदर। मतलब अब आप जांच करवाएंगे इस मामले में अपनी पूरी जांच? सवाल जांच का नहीं है, सवाल आपके सवाल का है। आपने कहा कि इसकी रेमेडी क्या है, इसका हल क्या है, इस समस्या का हल क्या है। समस्या का हल ये है कि 3 अलग अलग महकमे हों। जो प्लानिंग करे वो अलग महकमा हो, जो एग्जीक्यूशन और भुगतान करे वो अलग महकमा हो, और शिकायत पर जो जांच करे वो अलग महकमा हो।